हेलो दोस्तों, आर के स्टोरी से अरुण कुमार जो आपके लिए लाया है मामा भांजे से कहानी का भाग 2, जिस कहानी का नाम है लोमड़ी का जादू। दोस्तों, आपने पिछले भाग में सुना एक किसान का बेटा बिगड़ गया था। उसकी भाभी उसे ताने देती थी और उसे कहा था कि 5 फूलरानी से शादी करके लाओ तो उसके हाथ का खाना खाना। तो वे उसे शादी करने के लिए जाता है, घर से निकल जाता है और वह फूलरानी को महल से ले आता है घूमने के लिए। और वह जैसे राजा को पता लगता है तो उसकी तलाश में सैनिकों को भेजता है और सैनिकों को देख लेता है। तो आगे देखिए क्या होता है इस लोमड़ी के जादू कहानी में। इसका है भाग 2। सिपाही ने वापस आकर कहा, वाह बुढ़िया, के सिवाय कोई नहीं है। बुढ़िया बिस्तर पर पड़ी है। खैर चलो। किसान का बेटा सिपाहियों के जूतों की आवाज़ सुन घर कर धूम छुप गया और झोंपड़ी के पीछे छुपे छुपे देख रहा था। इसका मतलब है सिपाही मुझे खोज रहे हैं। ऊपर वाले को धन्यवाद। सिपाहियों ने बुढ़िया से कुछ भी कहा सुना नहीं। वह वापस झोंपड़ी में पहुंचा और बिस्तर पर सोती हुई बुढ़िया की ओर देखने लगा। यह युवक कई रोज तक जंगल में भटकता रहा और 5 फूल राजकुमारी की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन वह नहीं आई। लगता है 5 फूल रानी मुझे भूल गई है। एक दिन लोमड़ी मौसी फिर मिली। युवक ने अपनी व्यथा फिर सुनाई। लोमड़ी सोच में पड़ गई। यह परेशान है, इसकी कुछ मदद और करनी चाहिए। उसने युवक को 2 पूड़ियाँ और एक जादू का मंत्र दिया। लो, इसे रखो। इनका समय आने पर इस्तेमाल करना। अच्छा मौसी। इसके बाद लोमड़ी ने युवक के कान में कुछ समझाया। सुनकर खुशी से युवक की आंखें चमक गई। वाह मौसी। युवक किसी तरह महल की मालिन से मिला। उसने अनुरोध विनती की। वह उसका पत्र राजकुमारी तक पहुंचाने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, तुम पर दया जताती हूँ, इसलिए मदद करती हूँ। मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। पर मालिन ने वापस आकर एक ही जवाब दिया। क्या? फूल रानी तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं देती। मैं क्या करूँ? युवक के पास जादुई टोपी अब भी थी। उसने उसे पहना और महल में पहुंच गया। आज तो मैं इससे मिलकर ही रहूँगा। वह सावधानी के साथ आगे बढ़ने लगा। यदि पकड़ा गया तो सिपाही मुझे जान से मार देंगे। युवक 5 फूल रानी के कक्ष में चोरों की तरह पहुंचा। वह खिड़की की ओर मुंह करे बैठी थी। यह मौका है जब मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकता हूँ। युवक ने दबे पैर राजकुमारी के पास जाकर लोमड़ी की दी पूड़ियाँ उसके सिर में डाल दी और मंत्र पढ़ने लगा। ओ पीचिया सुना पी काला। दूसरे ही क्षण 5 फूल रानी बंदरिया बन गई। अच्छा 5 फूल रानी जी, चलता हूँ, फिर मिलूंगा। युवक सावधानी पूर्वक राजकुमारी के कक्ष से बाहर निकला। अब यहाँ से सावधानी के साथ गायब हुआ जाए। मालिन किसी काम से राजकुमारी के कक्ष में पहुंची। बिस्तर पर बंदरिया देखकर उसके होश उड़ गए। हे भगवान, 5 फूल रानी बंदरिया बन गई। वह उल्टे पांव बाहर की ओर भागी और माली से बोली, गजब हो गया, 5 फूल रानी बंदरिया बन गई। क्या बक रही है? माली और मालिन ने राजा को खबर दी। महाराज, यह गजब कैसे हुआ? हमारी समझ में तो आता नहीं। बड़े दुख की बात है महाराज। महाराज ने एकांत
होते ही गंभीरता से विचार किया। हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहने से क्या होगा, मुझे कुछ करना चाहिए। महाराज ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। जो आदमी बंदरिया को फिर से राजकुमारी बना देगा उसके साथ उसी शादी करवा दी जाएगी। घोषणा युवक ने भी सुनी। वह मन ही मन खुश हो गया। अब तो पंचफूल रानी मुझे मिल कर ही रहेगी। युवक राजा के पास पहुंचा। महाराज की जय हो, मैं बंदरिया को फिर से राजकुमारी बना सकता हूँ। क्या सच युवक तुम ऐसा कर सकते हो? युवक, अब जल्दी अपना करिश्मा दिखाओ। अपनी बेटी को असली रूप में देखने को मैं तड़प रहा हूँ। महाराज युवक को लेकर पहुंचा। पंचफूल रानी के महल में पलंग पर बैठी बंदरिया गुमसुम बैठी थी। अभी लीजिए महाराज। युवक ने बंदरिया के सिर पर लोमड़ी की दी, दूसरी पुड़िया डाली और मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही बंदरिया फिर से पंचफूल रानी की ही बन गई। बेटी, मेरी प्यारी बेटी। पिताजी, अब पंचफूल रानी मेरी है। खुश होकर महाराज ने युवक के मजबूत कंधों पर हाथ रखे और गर्व से बोला, युवक, हम तुम्हें अपना दामाद स्वीकार करते हैं और अपना आधा राज्य तुम्हें देते हैं। धन्यवाद महाराज। उसी दिन शादी ठाट बाट के साथ युवक की शादी पंचफूल रानी से हुई। अब बताऊंगा भाभियों को, मेरी पत्नी साहसी और होनहार है। शादी के कुछ दिन बाद युवक ने कहा, महाराज, पंचफूल रानी को मैं एक बार अपने घर ले जाना चाहता हूँ ताकि मेरी भाभियों को अहंकार टूट सके। जरूर ले जाओ बेटा। युवक ने यही बात पंचफूल रानी से भी पूछी। अब तो तुम जहाँ चाहो ले चलो, मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ। धन्यवाद फूल रानी। दूसरे दिन महाराज ने अपनी बेटी और दामाद के साथ ढेर सारे फौज भी भेज दी। हाथी पर सवार पंचफूल रानी को युवक नगर में निकलते ही सभी चकित नज़ारों से देखने लगे। तुम्हारा घर कहाँ है? कुछ और आगे है। हाथी पर सवार युवक और पंचफूल रानी का काफिला एक मकान के आगे रुका। युवक की भाभियां भागकर मकान से बाहर निकली। हाय, यह फौज हमारे घर के आगे क्यों आ खड़ी हुई? अरे, यह तो हमारे देवर जी है। कोई राजकुमारी लगती है, पर साथ में कौन है? पर साथ में कौन है? ये सोचते सोचते युवक पंचफूल रानी के साथ अपनी भाभियों के सामने पहुंचकर खड़ा हो गया। लो भाभी, उस पंचफूल रानी को ब्याह कर लाया हूँ जिसकी तुम सब नौकरानियां बनने के काबिल भी नहीं हो। सभी भाभियों के सिर झुक गए। वो युवक आगे बोला, आज मैं पंचफूल रानी के हाथ की बनी रोटियां खाऊंगा। पंचफूल रानी इतना तो समझ गई कि उसके पति के सम्मान को उसकी भाभियों ने अवश्य ही चोट पहुंचाई है। वह रसोई में जाकर बैठ गई और रोटियां बनाने लगी। गुस्सा छोड़ो, जो हो गया उसे भूल जाओ। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं अभी गुस्सा नहीं करता। और पंचफूल रानी के हाथों की रोटियां खाने लगा। अंत में बच्चों, इस तरह युवक ने अपने सूझबूझ और साहस तथा लगन से पंचफूल रानी को अपनी जीवन संगिनी बनाया और एक अच्छे पति की तरह उसे अपनी पत्नी के कहने पर कहीं भी गुस्सा न करने का प्रण भी किया। उसके बाद वह दोनों सुख से जीवन व्याप्त करने लगे। तो दोस्तों, ये थी लोमड़ी के जादू की कहानी का भाग 2। अब आगे मैं लेकर आऊँगा और नई नई कहानियाँ। धन्यवाद।